फिल्म की शुरुआत रेमोना के फार्म हाउस को दिखाते हुए होती है, जहां वह अपनी बेटी और बेटे के साथ रहती है। रेमोना इस समय एक वीडियो देख रही थी, जिससे पता चलता है कि उसने और उसके पति ने बहुत प्यार से यह फार्म हाउस बनाया था और इसकी हर चीज को संभाला था। रेमोना इस वीडियो को देखकर दुखी थी, क्योंकि उसके पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसमें रेमोना की भी टांगे घायल हुई थी। इस दुर्घटना ने रेमोना को मानसिक रूप से पूरी तरह से तोड़ दिया था, जिससे वह अपने घर और बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही थी। इसके कारण घर की स्थिति काफी खराब हो गई थी और घर के छोटे मोटे काम भी टेलर करता था। फिर भी रेमोना का व्यवहार इन लोगों के साथ सख्त रहता था। रेमोना हर सुबह उठते ही बस एक ही बात कहती है, मुझे ताकत दो। जब वह कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि टेलर ने काफी काम कर लिया था, लेकिन घर की कई चीजें खत्म हो गई थी और घर में बिजली भी चली गई थी। इन सब के बीच अचानक रेमोना नोटिस करती है कि उनके घर के यार्ड में कोई बैठा हुआ था। एक महिला ब्लैक रंग के कपड़े में ढकी हुई एक महिला को देखकर रेमोना डर गई। उसने अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर रहने के लिए कहा और उस महिला से पूछने गई कि वह यहाँ क्या कर रही है। रेमोना उसे डराने के लिए कहती है कि उसके पति थोड़ी देर में आने वाले हैं, इसलिए बेहतर होगा कि वह यहाँ से चली जाए। लेकिन उस महिला ने रेमोना को चौंका दिया जब उसने कहा कि उसके पति एक दुर्घटना में मर चुके हैं और उसी दुर्घटना में रेमोना की भी टांग टूट गई थी। अब रेमोना को डर लगने लगा। महिला ने कहा, आज वह दिन आ गया है जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया था, मैं आ गई हूँ। जब रेमोना उसकी बात नहीं समझ पाई तो उसने अपने खून से सने हाथ दिखा दिए। अब रेमोना डर के मारे अपनी कार की तरफ बढ़ी ताकि वह उसे स्टार्ट करके कम से कम अपने फोन को चार्ज कर सके और पुलिस को बुला सके, लेकिन कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। डरते डरते रेमोना घर के अंदर चली गई और बच्चों को कुछ बताने के बजाय उन्हें डांटकर चुप करा दिया। जब बच्चों के सवाल खत्म नहीं हुए तो रेमोना का गुस्सा एक हद से ज्यादा बढ़ गया और वह चीजें तोड़ने लगी। बच्चों पर भी गुस्सा आता है, जिसके बाद वह उन्हें थोड़ा करीब महसूस करती है। यह देखकर वह सोचती है कि उसने अपने कुत्ते चार्ली को घर के अंदर लाया है, लेकिन जब वह बाहर गई तो देखा कि उनका कुत्ता भी वहाँ नहीं था। उसने यह बात बच्चों को नहीं बताई, लेकिन इस डर ने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया। वह टेलर को भी एक थप्पड़ मार देती है, क्योंकि वह बार बार उल्टा लिख रही थी। रेमोना को अचानक अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी बेटी की चिट्ठी में इतनी बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन उसने उसे सजा दे दी। फिर उसने तुरंत अपनी बेटी को गले लगा लिया। जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसे कुछ अजीब लगा। उसके हाथ में एक चाकू था, जिसे उसने जल्दी से अपनी बेटी के अंदर घुसा दिया। अचानक वह होश में आई और देखा कि इस समय उसकी गोद में एक तकिया था, लेकिन उसने इस तकिए के अंदर चाकू घुसाया था। उसे यह समझ नहीं आया कि यह कब हुआ और किसने उसे पकड़ा। जब टेलर अपनी माँ को पीछे देखता है तो वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे पता था कि अब उसकी माँ मानसिक रूप से स्थिर नहीं है तो इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए उसे खुद कोई रास्ता खोजना पड़ेगा। रेमोना अपनी बेटी के साथ कमरे में चली जाती है और वह चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। वह गाड़ी के जरिए अपने साथ वाले फार्म हाउस में जाकर वहाँ से मदद लाना चाहता था, लेकिन गाड़ी पहले भी नहीं चली थी। कुछ देर बाद रेमोना भी उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और उस पर बहुत गुस्सा होती है। देशी ने उसे घर के अंदर बुलाया था, लेकिन अब टेलर को भी गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उनका कुत्ता चार्ली बाहर नहीं है और रेमोना उनसे कुछ छिपा रही है। टेलर अब अपनी माँ से कहता है, आपको कुछ नहीं होगा, मैं ही इसे संभालूंगा। यह कहकर वह गुस्से में एक कमरे में चला गया जहाँ उसके पिता की चीजें थी और वहाँ उसने एक बंदूक उठा ली। रेमोना उसे रोकने लगी, तुम क्या कर रहे हो, इसे वापस रखो। और इसी दौरान उन्होंने बाहर ब्लैक लेडी को देखा, जो उनके घर के और करीब आ गई थी। अब टेलर गुस्से में बंदूक लेकर बाहर जाता है और एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात उसे बताई जाती है। उसे कहा जाता है कि यह बाद में अपनी माँ से पूछे। टेलर गुस्से में भड़का हुआ अंदर आया। उसने रेमोना से पूछा कि उसके पिता की मौत कैसे हुई थी। रेमोना उसकी बात सुनकर भावुक हो गई और उसने उस रात की कहानी सुनाना शुरू किया जब वह और डेविड एक फैंसी रेस्टोरेंट में गए थे। लेकिन रेमोना वहाँ खुश नहीं थी, क्योंकि उसे फार्म हाउस में रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ बहुत सारे काम करने पड़ते थे। हालांकि डेविड ने उसकी इच्छा के अनुसार सिटी की 9 से 4 वाली नौकरी छोड़कर यहाँ शिफ्ट किया था, लेकिन उसे घर की जिंदगी बोरिंग लगती थी। अब जब सब यहाँ आ गए थे और सेटल हो गए थे तो रेमोना ही एकमात्र थी जो खुश नहीं थी। वह यहाँ से कहीं और शिफ्ट करना चाहती थी, लेकिन डेविड ने साफ मना कर दिया, क्योंकि इतनी जल्दी शिफ्टिंग और सबका सेटल होना संभव नहीं था। उनकी इस पर अच्छी खासी बहस हुई और इसके बाद वे होटल से बाहर निकल गए। यह दिखाया गया कि डेविड नहीं बल्कि उस रात रेमोना ही कार चला रही थी। उसे अपने पीछे एक काले कपड़े वाली महिला का साया दिखा, जिससे उसका ध्यान भटक गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। हालांकि उसने बच्चों को यह झूठ बताया था कि उस रात गाड़ी डेविड चला रहा था और उसी के कारण एक्सीडेंट हुआ। टेलर जब इस सच्चाई को जानता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है और उसके अंदर नकारात्मकता बढ़ने लगती है।
बाहर बैठी महिला का प्रभाव उनके घर पर और भी बढ़ने लगता है। इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि उस महिला का साया बड़ा होता जा रहा है। इस साया से बचने के लिए सभी लोग अटारी में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी वह काली महिला अपने साये के साथ लुमोना की छोटी बेटी को अपनी ओर खींच लेती है। लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लड़की तेजी से खींची जा रही होती है। तब टेलर जल्दी से जाकर उस खिड़की को बंद कर देता है, जिसके जरिए वह काली महिला लुमोना की बेटी को नियंत्रित कर रही थी। खिड़की को ढकने के बाद उसकी बहन छूट जाती है, लेकिन इसके बाद भी वह एंटिटी चुप नहीं बैठती। वह उनके घर की लाइट्स को झपकाकर और चीजें गिराकर उन्हें डराती है और फिर लुमोना पर हावी हो जाती है। वह उसे अपने कब्जे में ले लेती है और ऐसा दृश्य दिखाया जाता है जैसे लुमोना और वह एंटिटी एक साथ मिल गई है। अब वह एंटिटी लुमोना की बेटी को गले लगाती है और वह भी गायब हो जाती है। टेलर यह सब अपनी आँखों से देखता है और बहुत भ्रमित हो जाता है। वह अकेला ही वहाँ खड़ा रह जाता है। उसकी माँ और बहन को इस एंटिटी ने अचानक गायब कर दिया था। तभी रुमोना ने पीछे से अपना लाइटर उठाया। अब रुमोना और टेलर मिलकर रुमोना की बेटी को खोजने लगते हैं। इस दौरान रुमोना एक ऐसे कमरे में चली जाती है जो उसे उसके पास दिखा रहा था, जहाँ उसे डेविड भी नजर आता है। डेविड काफी खुश नजर आ रहा था और वह रुमोना से कहता है, देखो तुम्हारे पसंद के फूल भी यार्ड में खिल गए हैं। रुमोना अब उसके करीब चली जाती है, लेकिन अचानक सीन बदलता है और हम देखते हैं कि डेविड ने उसे मारना शुरू कर दिया। यह सब गलत था। अगले ही पल रुमोना ने खुद को काले कपड़ों में यार्ड में बैठा हुआ पाया। इस समय उसके सामने रुमोना का दूसरा वर्जन आया। यह वही सीन था जब रुमोना पहली बार इस काले कपड़े वाली महिला से बात करने आई थी। यहाँ काले कपड़ों में बैठी हुई रुमोना अपने मुंह से वह काला कपड़ा हटाने लगती है और सामने वाली रुमोना अजीब तरीके से कहती है, वो दिन आ गया जिसका तुम्हें इंतजार था। सीन अब यहाँ से कट होता है और रुमोना खुद को फिर से अटारी में पाती है। देखती है कि उसके दोनों बच्चे मौजूद हैं। जब ये लोग वापस नीचे उतरते हैं तो उसके सामने वह काली ड्रेस पहने वाली महिला आ जाती है, जिसे देखकर रुमोना डर जाती है और उसके ऊपर बंदूक तान दी जाती है। तब वह महिला कहती है, मैं खुद से यहाँ नहीं आई, तुमने मुझे बुलाया है। हर सुबह तुम उठकर बाहर जाते हो। बच्चे पूछते हैं कि वह महिला कहाँ गई। रुमोना जवाब देती है कि अब वह महिला यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि उसने उसे भगा दिया है। उसने अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर ली है कि अगर वह अगली बार यहाँ आई तो वह उसे रोक लेगी। उसने खुद को पेंट किया था और उसी में वह डार्क लेडी भी थी, जिसे हम पूरी फिल्म में देख रहे थे। असल में वह डार्क लेडी रुमोना के नकारात्मक विचारों का प्रतीक थी। उसने अपनी अंदर की नकारात्मकता को इतना बढ़ा लिया था कि वह एक भौतिक रूप में उसके और उसके परिवार के सामने आ गई। अंत में जब रुमोना उस कमरे से बाहर निकली तो वह अपनी गलत सोच और नकारात्मकता से बाहर निकल आई, जिसकी वजह से वह एंटिटी भी खत्म हो गई। इस तरह यह कहानी यहीं समाप्त होती है।